आगे प्रसंग है राधा का नंद भवन में खेलने जाना और यशोदा द्वारा राधा का श्रृंगार करना। जन रंजन भंजन कलुष राधानंद कुमार, गुप्त प्रगट लीला करत ब्रज में जुगल बिहार। बसे श्याम श्यामा उर्माही, देखे बिन भावत क्षण नाही। खेलन मिस वृषभानु किशोरी, आई नंद महर की पौरी। श्री राधानंद द्वार पर पहुंच के शर्माती, लजाती, सकुचाती, मधु वचन से आवाज लगाती बोली, अरे कुंवर कन्हई घर में है क्या? कृष्ण आज भी बछड़े चराने नहीं गए थे, मैया से किसी बात पे कलह कर रहे थे। राधा की कोकिल से भी मीठी वाणी सुन कलह भूल के द्वार पर आए। राधा का हाथ पकड़ के मैया के पास ले आए। बोले, मैया इनको पहचानती हो? मैया कहती, ना लाला। कन्हैया कहते, कल जमुना तट से घर का रास्ता में भूल गया था ना, तो यही हाथ पकड़ के मुझे यहाँ तक छोड़ गई थी। आंखों से आंखें मिली, दोनों का विरह ताप दूर हुआ। कन्हैया बोले, यहाँ आते शर्मा रही थी, मैंने सौगंध देख के बुलाया। मैया ने राधा को गोद में बिठाया, उसके रूप को देखती रह गई। बोली, प्यारी, ब्रज में तुझे कभी नहीं देखा, तू किस गांव की है? तेरे बाबा मैया कौन है? तेरा नाम क्या है? अच्छा हुआ कल तू मेरे श्याम को यहाँ तक छोड़ गई। श्याम के संग खेला कर उसका ध्यान रखना। यशोदा मन में, धन्य है उसकी कोख को जिस घर इतनी सुंदर लाली जन्मी है। वह घड़ी भी धन्य हो गई जब तू अवतारी होगी। उसका रूप देख प्रभु की विनती करने लगी, इन दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है, ये जोड़ी सदा बनी रहे। बार बार पूछने लगी, तो किसकी लाली है? तब राधा बोली, मैं बेटी वृषभानु की, तुमको जानत माए, बहुत बार मिलनो भयो जमुना तट के माए। यशोदा कहती, अच्छा अच्छा, मैंने अब पहचानी, वह कीर्ति और लांगर वृषभानु। ऐसे गारी देख के यशोदा हंसने लगी। ब्रज की गारी मीठी मानी जाती है, चिढ़ाने में यहाँ गारी बोलते हैं। राधा कहती, क्या मेरे बाबा ने आपसे कोई लंगड़ाई की है? मैया कहती, ऐसी उनमें ताकत कहाँ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। ऐसा कह के राधे को गले लगाया। बोली, कीर्ति तो मेरी सहेली है। आज यशोदा अति आनंद में है, क्योंकि राधा कृष्ण की गुप्त सगाई की है। कंस के भय से बात गुप्त रखी है, अतः उसे अपनी बहू की श्रृंगार करने की इच्छा होगी। अतः बोली, ला राधे, मैं तेरी चोटी बना दूं। मैया ने राधा का श्रृंगार किया, लाल बिंदी लगाई, टीका पहनाया, नई सुरंग साड़ी पहनाई, तिल चावल बतासे से राधा की गोद भरी और आंचल पसार के देवता को मनाने लगी। उन्होंने मनी मन राधा कृष्ण का विवाह रचाया और उसे अपनी बहू बनाने की अभिलाषा की। इशारा देने राधे के हाथ पीले कर दिए। किशोरी राधा भी मनी मन बहुत आनंदित हुई। यशोदा बोली, जाओ मेरी प्यारी श्याम संग खेलो। सुंदर श्याम सुंदरी राधा, खेलत दो छवि सिंधु अगाधा। सिंधु असीम कहा जाता है, पर उससे भी असीम दोनों सौंदर्य की खान है। दोनों नंद सदन में खेलने लगे। दोनों ही कामदेव और रति के समान है, जिन्हें देख बादल बिजली भी शर्मा जाए। यशोमती, वो दोनों जहाँ खेलते थे वहां चोरी चोरी उन्हें देखते हुए फिरने लगी। उनका रूप देख आनंद से भर गई और दोनों के खेल में भी वही पति पत्नी और दूल्हा दुल्हन वाला भाव देखा जो उर्मे अभिलाषा के थे। खेलत दो झगड़न लगे, भरे परम आह्लाद, मानो घन अरुदामिनी करत परस्पर वाद। दोनों की लीला देख, जुगल बिहर देख यशोमती शान भान भूल गई। अचानक राधा बोली, मैया अब मैं जा रही हूँ, घर से निकले बहुत देर हो गई है। कह के चलने लगी तो यशोमती ने राधा का मुख चूमा और कहा, यहाँ आके नित्य हरि के संग खेलना। कृष्ण बोले, देख राधा, मेरी मैया तुम्हें कितना चाहती है और तू यहाँ आते संकोच करती है। अरे मेरी मैया से डरती है, मेरी मैया तो तुझे देख के सुख पाती है, अब तो नहीं डरेगी ना? राधा कहती, ना, और मुस्कुराती हुई घर चली गई। पीली पोखर नाम कीर्ति का सखियों को समझाना। प्यारी आनंदित हो बरसाने लौट रही थी। रास्ते में अपने हाथ पर ध्यान गया। यशोदा ने हल्दी लगा के पीले कर दिए थे। राधा शर्मा गई, पीले हाथ घर जाना उचित नहीं माना। अतः रास्ते में एक पोखर आया, वहां बैठ उसमें अपने हाथ पर अच्छी तरह मल मल के धोया, जिससे उस पोखर का रंग पीला पड़ गया।
इसलिए उस पोखर का नाम ही पीली पोखर हो गया। वह पोखर पियल नामक वृक्ष से घिरे रहने से पियल कुंड भी कहते। राधा बरसाने अपने भवन पहुंची। कीर्ति ने उसे गला लगाकर पूछा, अब तक तू कहाँ थी और श्रृंगार किसने किया? राधा कहती, मैया मैं नंद द्वारे खेल रही थी। यशोमती मैया ने मुझे बुला के गोद में बैठाया, चूमा और नाम गाओ, तेरे बाबा कौन इत्यादि पूछने लगी। मैया कभी वो मुझे देखती, कभी अपने लाला को, फिर आंचल पसार के प्रभु से कुछ मांगने लगती। मुझे रोज अपने घर खेलने के लिए बुलाया। मेरी सिर बेनी गुथी बेंदी लाल बनाए, पहराई निज हाथ सो सारी नई मंगाए। तिल चावर दे गोद बिधना सो विनती करी, और करके यति मोद तोह भी हंसी गारी दई। शादी में गाली देने की प्रथा से यशोदा ने गाली दी थी। मैया वो बोली, तेरी माँ को मैं जानती हूँ, वो कैसी है। बाबा को लांगर धूर्त बोली। तब मैंने कहा, मेरे बाबा को धूर्त क्यों कहती हो? उन्होंने कब ठगा आपको? तब मुझे गले लगा के हंसने लगी। कीर्ति राधा की निर्दोष बात सुन बोली, लाली तूने बढ़िया जवाब दिया। वो जो कुछ हमारे लिए बोली वो तो सही है। कीर्ति यशोदा के दिल की जान गई और आनंद की खबर देने वृषभानु को घर बुलाया, सारी बात बताई। ये सुन के वृषभानु जी भी हर्षित आनंदित हो गए। बोले, ये तो नित्य दूल्हा दुल्हन है, इन्हें मिलने से कौन रोक सकता है। उसी वक्त सखियां आई। कीर्ति कहती, अरे सखियों तुम सब अलग अलग कहाँ घूमती हो? आज तुमने राधा को अकेली क्यों छोड़ दिया? सखियां बोली, अरे मैया हमने तो इनसे कहा कि आगे मत चलो। हमने कहा मैया किल्लावेगी, प्यारी घर को चलो, पर इसने हमारी कहाँ सुनी। कीर्ति तुम सब राधे के साथ कहाँ तक गई? एक कहती मैं पीली पोखर तक, दूसरी कहती गाजीपुर तक, तीसरी कहती प्रेम सरोवर तक, चौथी कहती मैया मैं संकेत वर तक। कीर्ति कहती तुम्हें कुछ खबर है, आज मेरी लाली कहाँ पहुंच गई? नंद गांव तक पहुंच गई। सब सखियां आश्चर्य प्रकट करते बोली, क्या? कीर्ति कहती हाँ। सखियां राधे के सामने देख मुस्कुराने लगी। मैया फिर क्या हुआ? कीर्ति कहती, यशोदा ने उसे द्वार पे खेलती देख घर में बुलाया, 16 श्रृंगार किया, हाथ पीले किए, तिल चावल से गोद भर के विधाता से कुछ मांगा। अपने गोपों की रीति है, उनके लाला है तो कुर्ता टोपी हम भी पहना देंगे, परंतु मेरी कुमारी राधा और अपने लाला को देख के सविता से गोद पसार के क्या मांगा होगा? तुम्हें पता है क्या मांगा होगा? सखियां, अरे मैया हमारे यहाँ तो बड़ी बूढ़ी साध्वी पौर्णवासी पुरोहितानी है ना, वो इस बात को जानती होंगी। कीर्ति जा जल्दी उन्हें बुला के ला। सखियां साध्वी को बुला के लाई। पौर्णमासी अति हर्षित हो बरसाना आई। कीर्ति ने उनके चरणों में नमस्कार किया, आसन दिया। पौर्णमासी बोली, चिरंजीव रहो, तेरे दोनों लाला सदा खुश रहे, कुंवारी राधा सदा आनंद से रहे। बोलो क्या बात है, मुझको क्यों बुलाया? कीर्ति ने विस्तार से सब बात कही। वो मेरी लाली को यशोदा ने श्रृंगार किया, गोद भरी, हाथ पीले किए। पौर्णमासी बोली, तो अच्छा किया, ये तो गोपन की रीति है, जब उनके लाला आवे तब तो झगुली टोपी पहना देना। कीर्ति कहती, पर आंचल पसार के सविता से क्या मांगा होगा, वो आपको खबर है? साध्वी कहती, देख कीर्ति, मेरी तो तुम्हारे दोनों के घर में जिजमानी है, मैं तो साची बात करूंगी। आज दिन यशोदा के घर किसी बात की कमी नहीं है, सब बातन को आनंद है। मांगी होगी तो आपकी कुंवारी राधा ही मांगी होगी। कीर्ति, रहने दो साध्वी जी, तुम्हारे भी 60 वर्ष कुएं में गए। अरे कहा मेरी भोरी गोरी कंचन सी राधा, कहा उनके कार्य करुआ? कहीं कांच और कंचन का मेल होता है? पूर्णमासी, अजी वो कार्य है ना, सब जग उजियारे हैं। कीर्ति, तुम्हारे घर को उजियारो होएगो, मेरे घर की उजियारी तो राधा है। साध्वी, अजी सो तो ठीक है, पर सुनो, एक समय नंदराय जी और वृषभानु जी चौपड़ खेल रहे थे। सोन में आपस में ये बाणी हुई कि तुम्हारे होए लाली हमारे होए लाला, तो आपस में संबंध करेंगे। सो आज विधाता ने पूरी कर दी। कीर्ति, परंतु वो तो चोर है, चोर। साध्वी, हाँ चोर तो है, परंतु सबके मन का चित्त चोर है। कीर्ति बोली, तो आपके मन में ये बात आ गई? साध्वी जी, हाँ जी, मैं तो कब की इस घड़ी की राह देख रही। सो अब तुम जल्दी करो, लाला को बुला के देख लो। कीर्ति कहती है, जी लाला को बुला के कौन लावे? साध्वी जी कहती, राधा जी की किसी सखी को भेज दो। सखी कहती, साध्वी जी आप ही जावे और आप ही ले आवे। साध्वी कहती है, अरे सखी, मुझ बूढ़ी को क्यों कष्ट देती हो? अच्छा चलो, मैं ही जाती हूँ।